कि यस ये एक दूसरी तरह का वॉरफेयर था एंड इट इज बाउंड टू हैपन। हम लोग पिछली लड़ाई, अगली जो कभी भी लड़ाई होगी, भगवान करे ना हो, लेकिन अभी यदि हुई तो ये पिछली लड़ाई की तरह नहीं होगी। हर एक लड़ाई जो है अलग तरीके से लड़ी जाती है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। हम भी उस एडवांसमेंट्स के हिस्सा हैं, हमारे एडवर्सरीज भी हिस्सा हैं। सो इट इज अ कैट एंड माउस गेम एंड यू हैव टू बी अहेड ऑफ द कर्व टू बीट योर एडवर्सरी। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ डे टीवी पर। तो जी हाँ, बिल्कुल सही कहा एयर मार्शल ए.के. भारती सर ने। हर बार जब भी भारत पाकिस्तान ने वॉर लड़ी है तो वो पिछली वाली से डिफरेंट ही हुई है। बैटल टैंक से लेकर ड्रोन वॉरफेयर तक चीजें अब पूरी तरह से बदल चुकी हैं। कारगिल में हमने पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी करने वाला इजरायली ड्रोन सर्चर MK2 का यूज किया था और सरप्राइजिंगली हमने अपने कॉम्बैट ड्रोन्स को भी रियल वॉर सिचुएशंस में पहली बार 7 और 8 मई को पाकिस्तान के खिलाफ ही यूज किया। ऑपरेशन सिंदूर में बहुत कुछ पहली बार हुआ। भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने किसी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री के 11 बेसेस को अंदर घुसकर प्रिसीजन के साथ पिन पॉइंट पर टारगेट करके डिस्ट्रॉय किया। और शायद भारत ही दुनिया का पहला देश है जिसने किसी न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट की न्यूक्लियर फैसिलिटी को डायरेक्टली हिट किया, या फिर शायद इजराइल के बाद दूसरा। आपको अगर इसकी स्टोरी नहीं पता है तो मेरी लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा। We hit a site called Kirana Hills, which is supposed to be the nuclear storage facility, and there is a lot of rumors about Sargodha. There are foreign analysts who've mentioned that the Sargodha attack led to certain leaks. Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. इनकी प्यारी सी मुस्कान सब कह गई। सो ऑफिशियली हमने किराना हिल्स को टारगेट नहीं किया, पर फिर भी पाकिस्तानियों की जान हलक में आ गई। सुना है आसिम मुनीर डर के मारे बंकर में छुप गया था और सुबह तक बाहर ही नहीं आया और वहीं से अमेरिका को फोन मिलाता रहा। खैर इस बार तो बचा लिए गए, पर ये अच्छे से जानते हैं कि अब इनको न्यूक्लियर डिटरेंस भी नहीं बचा पाएगी। भारत की ढाल और ब्रह्मोस की चाल की झलक ये देख चुके हैं। पर कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम इतनी आसानी से नहीं सुधरती। आज फिर से पाकिस्तान में एक स्मॉल स्केल अर्थक्वेक की खबरें आ रही। नेचुरल था या झोल झपाटे वाला कहना मुश्किल है, पर यहां पर मैं फिर से कहना चाहूंगा कि रोग नेशंस मस्ट नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स। पिछले 72 घंटों में इन लोगों ने जैसी जैसी छिछोरी हरकतें की हैं, इससे पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में मैसेज जा चुका है कि न्यूक्लियर इनके पास हो या UN डेजिग्नेटेड किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास, दोनों में कोई फर्क नहीं। इसलिए जरूरी है कि एक हैशटैग ट्रेंड किया जाए, ऑल आइज ऑन पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन। याचना नहीं, अब रण होगा। वचन नहीं तूने माना, मैं का मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब चाहता हूँ, अब तुम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब चाहता